हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं फिजिक्स का पार्ट 2 क्लास 11th। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर ऑन कर दीजिए। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 2। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। किसी मापन में परम त्रुटि का सूत्र क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी मापन में परम त्रुटि का सूत्र क्या है? ए मापा मान सही मान, बी सही मान मापा मान, सी मापा मान सही मान, या डी सही मान इंटू मापा मान। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी मापन में परम त्रुटि का सूत्र क्या है? और आंसर पता होगा तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, मापा मान माइनस सही मान। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 22 क्वेश्चन है हमारा। सापेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या है? बताइए सापेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। सापेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, परम त्रुटि बट्टा मापा मान। ठीक है, 23 क्वेश्चन चलते हैं। तेईस क्वेश्चन है हमारा। किसी लंबाई का मापन 10.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। इसका प्रतिशत त्रुटि क्या है? ए 2%, बी 0.2%, सी 20%, या डी 0.02%। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी लंबाई का मापन 10.0 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर है। इसका प्रतिशत त्रुटि क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2%। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मापन में व्यवस्थित त्रुटि का कारण क्या हो सकता है? ए यंत्र का शून्य त्रुटि, बी यादृच्छिक त्रुटि, सी मानवीय त्रुटि, डी पर्यावरणीय त्रुटि। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मापन में व्यवस्थित त्रुटि का कारण क्या हो सकता है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यंत्र की त्रुटि। ठीक है, यंत्र का शून्य त्रुटि। ठीक है, 25 क्वेश्चन पर चलते हैं। 25 क्वेश्चन है हमारा। किसी मापन की सटीकता किस पर निर्भर करती है? ए यंत्र की संवेदनशीलता, बी मापक की कुशलता, या सी पर्यावरणीय स्थिति, या डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। किसी मापन की सटीकता किस पर निर्भर करती है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, इसकी व्याख्या करने पर सटीकता यंत्र, मापक और पर्यावरण पर निर्भर करती है। ठीक है, 26 क्वेश्चन है हमारा। एक न्यूटन कितने डाइन के बराबर हैं? 10⁻³ डाइन, या 10⁻⁴ डाइन, या 10⁻⁵ डाइन, या 10⁻�6 डाइन। बताइए
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन कितने डाइन के बराबर होते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 10 के घात 5 डाइन। ठीक है, 1 न्यूटन बता दे आपको, बता दे कि 1 न्यूटन बराबर 1 kg ई दशमलव m बट्टा s स्क्वायर बराबर 1000 ग्राम गुणे 100 उस सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 10 की घात 5 डाइन। ठीक है, 27 क्वेश्चन है हमारा। एक जूल कितने अर्ग के बराबर हैं? बताइए, 1 जूल कितने अर्ग के बराबर हैं? 10 की घात 5 अर्ग, बी 10 की घात 6 अर्ग, 10 की घात 7 अर्ग, 10 की घात 8 अर्ग। बताइए 1 जूल कितने अर्ग के बराबर हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, इसकी व्याख्या करने पर बता दें आपको, 1 जूल बराबर 1 kg दशमलव m स्क्वायर बट्टा s स्क्वायर बराबर 1000 ग्राम गुणे कोष्टक में 100 सेंटीमीटर, बाहर स्क्वायर रहेगा, उसके बाद s स्क्वायर बराबर 10 की घात 7 अर्ग। ठीक है, अट्ठाईस क्वेश्चन पे चलते हैं। एक खगोलीय इकाई AU कितने मीटर के बराबर हैं? ठीक है, एक खगोलीय इकाई AU कितने मीटर के बराबर हैं? पहला है 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर, दूसरा है 3.08 गुणे 10 की घात 16 मीटर, तीसरा है 9.46 गुणे 10 की घात 15 मीटर, चौथा है 3.26 गुणे 10 की घात 17 मीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक खगोलीय इकाई AU कितने मीटर के बराबर है? इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए। ठीक है, 1.5 गुणे 10 की घात 11 मीटर एक खगोलीय इकाई AU के मीटर के बराबर है। ठीक है, इसकी व्याख्या कर देने ताकि आपको समझ में आ जाए। एक AU पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी है जो लगभग 1.5 गुणे 10 के घात 11 मीटर है। ठीक है, इससे आप समझ सकते हैं। 29 क्वेश्चन है हमारा। 1 पास्कल जो है 1 पास्कल कितने न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर हैं? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, बी 10 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी 100 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, या डी
1000 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 पास्कल कितने न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1। इसका राइट आंसर है 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर है। व्याख्या करने पर बता दे पास्कल जो होता है पास्कल, 1 मिनट, पास्कल दाब का SI मात्रक है जो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। ठीक है, पास्कल दाब का SI मात्रक है जो 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, 1 वाट कितने जूल प्रति सेकेंड के बराबर है। बताइए 1 वाट कितने जूल प्रति सेकेंड के बराबर है। बताइए इसका राइट आंसर। इसका ऑप्शन हो जाएगा 1 जूल प्रति सेकेंड, B 10 जूल प्रति सेकेंड, C 100 जूल प्रति सेकेंड, या D 1000 जूल प्रति सेकेंड। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 1 वाट कितने जूल प्रति सेकेंड के बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका A 1 जूल प्रति सेकेंड। ठीक है, व्याख्या कर दे रहे हैं इसका भी, टेंशन न लीजिए आप। ठीक है, वाट जो होता है वाट शक्ति का SI मात्रक है जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर है। ठीक है, वाट शक्ति का SI मात्रक है जो 1 जूल प्रति सेकेंड के बराबर है। ठीक है, 31 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर राशि है। A द्रव्यमान, B संवेग, C समय, D ऊर्जा। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वेक्टर राशि है। इसमें से एक वेक्टर राशि कौन सी है बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B, एक वेक्टर राशि है। संवेग एक वेक्टर राशि है। ठीक है, संवेग एक वेक्टर राशि है। संवेग P बराबर mv एक वेक्टर राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। ठीक है, संवेग P बराबर mv एक वेक्टर राशि है क्योंकि इसमें दिशा होती है। ठीक है, बत्तीस क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। A बल, B विस्थापन, C कार्य, D त्वरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अदिश राशि है। A बल, B विस्थापन, C कार्य, D त्वरण। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C कार्य। ठीक है, इसका भी आप इसकी भी व्याख्या कर दे रहे हैं, टेंशन न लीजिए। कार्य
जिसे हम W से दर्शाते हैं। W बराबर F डॉट S डॉट कॉस थीटा, इसको क्वेश्चन में बंद कीजिए। थीटा एक अदिश राशि है क्योंकि यह दिशा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। कार्य यानी W बराबर F डॉट S डॉट कोस थीटा एक अदिश राशि है क्योंकि यह दिशा पर निर्भर नहीं करता। ठीक है। 33 क्वेश्चन है हमारा। किस राशि का परिणाम और दिशा दोनों होती है, बताइए। ए चाल, बी वेग, सी द्रव्यमान, डी घनत्व। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। किसी राशि का परिणाम और दिशा दोनों होती है। किसी राशि का परिणाम और दिशा दोनों होती है, इसमें से बताइए। दिशा और परिणाम दोनों है, इसमें बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी वेग। वेग जो है उसका राशि परिणाम और दिशा दोनों होती है। ठीक है, वेग का। ठीक है, इसकी भी हम व्याख्या कर दे रहे हैं। वेग एक वेक्टर राशि है। ठीक है, वेग एक वेक्टर राशि है। वेक्टर राशि है। ठीक है, वेग एक वेक्टर राशि है, जबकि चाल, द्रव्यमान और घनत्व अदिश राशि है। ठीक है, वेग एक वेक्टर राशि है जबकि चाल, द्रव्यमान और घनत्व अदिश राशि है। ये तीनों अदिश राशि है। ठीक है। तो 34 नंबर पर चलते हैं। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है। बताइए कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है। A(t-1), B(L(t-1), C(M(L(t-1) या D(M)(0(L)(0)(t-1). बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। कोणीय वेग का विमीय सूत्र क्या है। इसमें कोणीय वेग का विमीय सूत्र बताइए। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय वेग का विमीय सूत्र। आपका राइट आंसर हो जाएगा कोणीय वेग का विमीय सूत्र, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोणीय वेग का विमीय सूत्र है M(0(L)(0)(t-1). ठीक है, इसका 35 नंबर पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राशि विमाहीन है। ए तनाव, बी ताप, सी ठोस कोण, डी दाब। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राशि विमाहीन है। ए तनाव, बी ताप, सी ठोस कोण, डी दाब। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठोस कोण। ठीक है, ठोस कोण यानी कि स्टेरेडियन एक विमाहीन राशि है। ठीक है, ठोस कोण स्टेरेडियन एक विमाहीन राशि है। ठीक है, 35 क्वेश्चन है हमारा। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है।
ए ल्यूमेन, बी कैंडेला, सी लक्स, डी वाट। बताइए इसका राइट आंसर क्या जाएगा। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक क्या है। ए ल्यूमेन, बी कैंडेला, सी लक्स, डी वाट। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कैंडेला। ठीक है, कैंडेला है, कैंडेला। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है। ठीक है, देना है, इस पर लिखा नहीं पा रहा है। ज्योति तीव्रता का SI मात्रक कैंडेला है। ल्यूमेन और लक्स व्युत्पन्न मात्रक है, यानी ल्यूमेन और लक्स व्युत्पन्न मात्रक है। ठीक है, 37 क्वेश्चन है हमारा। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है। बताइए पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है। ए किलोग्राम है, बी मोल, सी ग्राम, डी लीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मोल। ठीक है, मोल जो होता है पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक मोल है। ठीक है, 38 क्वेश्चन है हमारा। एक अर्घ कितने जूल के बराबर हैं। बताइए एक अर्घ कितने जूल के बराबर हैं। ए 10⁻7 जूल, बी 10⁻6 जूल, सी 10⁻5 जूल, या डी 10⁻4 जूल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक अर्घ कितने जूल के बराबर हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻7 जूल। ठीक है, 10⁻⁻7 जूल। 39 क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक शक्ति को व्यक्त करता है। ए न्यूटन, बी जूल, सी वाट, डी पास्कल। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक शक्ति को व्यक्त करता है। शक्ति को व्यक्त करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी वाट। 40 क्वेश्चन हमारा। एक पारसिक कितने खगोलीय इकाइयों यानी AU के बराबर है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक पारसिक कितने खगोलीय इकाइयों AU के बराबर है। 2.06 × 10⁵5 AU, या बी 3.26 × 10⁵5 AU, सी 1.5 × 10⁻11 AU, या डी 9.46 × 10⁻15 AU। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। एक पारसिक कितने खगोलीय इकाइयों यानी AU के बराबर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 2.06 × 10⁵5 AU। ठीक है, 41 नंबर पर आ गए हम। संख्या 0.00456 में कितने महत्वपूर्ण अंक हैं। बताइए संख्या 0.00456 में कितने महत्वपूर्ण अंक हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसमें से कितने महत्वपूर्ण अंक हैं। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 महत्वपूर्ण अंक। आपको बता दें महत्वपूर्ण अंक इसमें 3 ही हैं, जिसमें से हो जाएगा आपका 4, 5, 6। ये तीनों महत्वपूर्ण अंक हैं। ठीक है, 42 क्वेश्चन पर चलते हैं। संख्या 2300 में कितने महत्वपूर्ण अंक हैं। अब इसमें बताइए संख्या 2300 में कितने महत्वपूर्ण अंक हैं। आपका ऑप्शन हो जाएगा ए 2, बी 3, सी 4, या डी 5। अब इसको बता दीजिए कम से कम इसमें से कितने महत्वपूर्ण अंक है। आपका राइट आंसर हो जाएगा, हमें पता है आप गलत बताए होंगे, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अस्पष्ट। स्पष्ट है 2, 3, 0 में महत्वपूर्ण अंक 2 और 3 हैं, लेकिन अंतिम
शून्य की स्थिति वैज्ञानिक संकेतन के बिना अस्पष्ट है। ठीक है, 43 क्वेश्चन पर चलते हैं। 5.67 गुणे 2.3 का परिणाम कितने महत्वपूर्ण अंकों में व्यक्त करना चाहिए? A 2, B 3, C 4, D 5। बताइए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 5.67 गुणे 2.3 का परिणाम कितने महत्वपूर्ण अंकों में व्यक्त करना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 2। ठीक है, 44 क्वेश्चन है हमारा। वैज्ञानिक संकेतन में 0.00345 को कैसे लिखा जाएगा? बताइए इसमें इस अंक को कैसे लिखा जाएगा? इसमें से ऑप्शन है आपका 3.45 गुणे 10 के घात -4, बी 3.45 गुणे 10 के घात -3, या सी 3.45 गुणे 10 के घात -2, या डी 3.45 गुणे 10 के घात -5। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 45 नंबर है। किसी मापन में महत्वपूर्ण अंकों की संख्या किस पर निर्भर करती है? ए यंत्र की सटीकता, बी मापक की कुशलता, सी पर्यावरणीय स्थिति, या डी उपरोक्त सभी। किसी मापन में महत्वपूर्ण अंकों की संख्या किस पर निर्भर करती है? यंत्र की सटीकता, बी मापक की कुशलता, या सी पर्यावरणीय स्थिति, या डी उपरोक्त सभी। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यंत्र की सटीकता। ठीक है, यंत्र की सटीकता, महत्वपूर्ण अंक यंत्र की सटीकता पर निर्भर करते हैं। ठीक है, महत्वपूर्ण अंक यंत्र की सटीकता पर निर्भर करते हैं। 46 निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ताप को व्यक्त करता है? ए केल्विन, बी जूल, सी न्यूटन, डी वाट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक ताप को व्यक्त करता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें भी आपका ए केल्विन। ठीक है, मात्रक ताप को व्यक्त करता है केल्विन। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ठीक है, ताप का एसआई मात्रक केल्विन है। ठीक है, किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन मीटर है? बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन मीटर है? ए बल, बी कार्य, सी शक्ति, या डी दाब। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किसी भौतिक राशि का मात्रक न्यूटन मीटर है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कार्य। कार्य बराबर बल गुणे दूरी बराबर न्यूटन गुणे मीटर। ठीक है, लिख दे रहे हैं। कार्य बराबर बल गुणे दूरी बराबर न्यूटन गुणे मीटर। ठीक है, 48 क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए, लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपको इस क्वेश्चन का आंसर तो पता ही होगा। लंबाई मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ए वर्नियर कैलिपर, बी बैरोमीटर, सी हाइड्रोमीटर, डी थर्मामीटर। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से कौन सा यंत्र लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वर्नियर कैलिपर। ठीक है, वर्नियर कैलिपर लंबाई मापने के लिए उपयोग होता है। ठीक है, 49 नंबर पे आ गए हम। किसी मापन में शून्य त्रुटि क्या दर्शाती है? बताइए, किसी मापन में शून्य त्रुटि क्या दर्शाती है? ए यंत्र की अशुद्धि, बी मानवीय त्रुटि, सी पर्यावरणीय प्रभाव, डी यादृच्छिक त्रुटि। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यंत्र की अशुद्धि। इसका राइट आंसर है यंत्र की अशुद्धि। व्याख्या कर देते हैं। शून्य त्रुटि यंत्र की गलत सेटिंग या कैलिब्रेशन के कारण होती है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक विद्युत धारा को व्यक्त करता है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निम्न में से कौन सा मात्रक विद्युत धारा को व्यक्त करता है? ए वोल्ट, बी ओम, सी एम्पियर, डी वाट। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एम्पियर, ऑप्शन सी। विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बताइए आपको कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।